शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट मोड। अच्छा क्लास, वाटर का मॉलिक्यूल तो आपने देखा ही होगा, जिसका फार्मूला क्या होता है H2O। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बना होता है कि एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। अब सवाल ये है कि ये किस तरीके से जुड़ा होता है बेटे। तो ये दोनों बॉन्ड्स है ना, ये क्या है जी, कोवेलेंट बॉन्ड है। यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी एटम्स हैं, यानी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। कल हमने डिस्कस किया था NaCl का, तो NaCl में क्या था, आयोनिक बॉन्ड था, नमक की बात की थी ना हमने। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं ना वाटर की, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना H2O, इसमें तमाम एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो बेटे इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे जाके कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ये एटम्स आपस में किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए जुड़े होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो बेटे कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हुए बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये शेयरिंग कैसे होती है, बॉन्ड कैसे बनता है, इसको इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। दूसरा पॉइंट ये कि एटम्स जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो मकसद क्या होता है, वही पहले वाला मकसद जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्टेबिलिटी हासिल करना। कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है तो उसका वाहिद मकसद क्या होता है जी, स्टेबल होना, खुद को स्टेबल करना। और स्टेबल कैसे करता है वो, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने के बाद। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये बेटे हमेशा या मोस्टली क्या होता है, नॉन मेटल्स एटम्स के बीच बनता है। हमने कल पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, तो हमने डिस्कस की थी ये बात कि यहाँ पे जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच बनता है, एक तरफ से मेटल्स और दूसरी तरफ से कौन होता है, नॉन मेटल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, रिलीज करना होता है, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। जबकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ये होती है कि वो किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब देखें, मेटल्स ने डोनेट किया, नॉन मेटल्स ने गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसको हमने बोला आयोनिक बॉन्ड। आज जो पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट में क्या होता है कि दोनों एटम वो वाले होते हैं जिनके बीच बॉन्ड बनेगा, वो दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। जरा कल वाला लेक्चर याद करें तो हमने देखा था क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल था, और उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, यानी उसको मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए था एक, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने के लिए। तो क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल था। बाकी बेटे जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं। अब जरा खुद सोचें कि अगर बिलफर्ज दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनना है, तो वो इलेक्ट्रॉन को दोनों गेन नहीं करना चाहेंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना सब जब दोनों एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हैं, तो कोई भी डोनेट करने को तो राजी नहीं होगा। इसलिए जहां पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन पॉसिबल नहीं हो, उन एटम्स में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये डोनेट तो नहीं कर पाते, हाँ शेयर कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये डोनेट करेंगे तो इनके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं नॉन मेटल्स के पास, इसलिए वो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे तो उनका ऑक्टेट मजीद क्या हो जाएगा, अनऑक्युपाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें गैप हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, डोनेट नहीं करेंगे बल्कि आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं जी कोवेलेंट। अब इसकी छोटी सी मिसाल देखते हैं। ये एक एटम है जी हाइड्रोजन का, इसमें टोटल एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है जी। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। अब एक और एटम ये है हाइड्रोजन का, इसके भी क्या होंगे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक, क्योंकि टोटल होते हैं कितने हैं, इसके पास एक ही होते हैं, ठीक है। अब देखें, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इन दोनों में से कोई एक भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे, बिलफर्ज इसकी बात करें, अब ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो क्या ख्याल है कि इसके पास पहले ही एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो अब दूसरा भी खत्म हो गया, तो क्या ये तो मजीद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की तो मजीद कमी हो जाएगी। तो फिर ये ऐसा नहीं करेगा। इसी तरह से ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, ये भी ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी भी मजबूरी ये है कि इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मुकम्मल करने हैं। लेकिन अभी कितने हैं इसके पास, सिर्फ एक है। तो ये किसी और को डोनेट करके अपना इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज नहीं कर सकता। यानी ये दोनों एटम कौन है, नॉन मेटल है, और ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाह रहे। तो फिर ये आखिरी हल क्या करते हैं कि भाई ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों का इलेक्ट्रॉन दोनों में शेयर हो रहा होता है। इस तरह क्या होता है कि दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, अपने डुप्लीकेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाते हैं। अब इसी मिसाल को देखने कि ये पहला हाइड्रोजन था, ये दूसरा था, ये दोनों क्या करेंगे, अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन को, एक ये वाला था एक ये वाला था, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, शेयर करेंगे। अब इस सूरत हाल में जहाँ पे देखें जरा, तो ये पहला एटम था, ये दूसरा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपस में शेयर हो रहे हैं। यानी अब ये वाला जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये किसके पास भी शेयर हो रहा है, यानी अब ये जो पहला एटम था, इसने अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे एटम के साथ भी क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इसी तरह ये जो हमारा दूसरा एटम था, इसने अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको भी क्या किया, इस पहले के साथ शेयर कर लिया। अब देखें,
पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, दूसरे वाले का पहले के साथ, तो इनके पास एक एक तो अपना इलेक्ट्रॉन था और एक इन्होंने क्या किया अपने साथ वाले एटम का शेयर करते हुए दोनों ने क्या किया अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लिए। और हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या चाहते हैं, अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करना चाह रहे होते हैं। इससे क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और इनके डॉक्टर क्या हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। और यही बॉन्ड कहलाता है जी कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे क्या हो दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो। अब देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बाकी एटम में भी कैसे बनता है, कि जब भी कोई दो एटम आपस में अप्रोच करेंगे, करीब करीब होंगे एक दूसरे के, तो उनमें दोनों तरह की फोर्सेज होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होंगी और रिपल्सिव फोर्सेज भी होंगी। ये चीज़ हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि अगर उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेज रिपल्सिव फोर्सेज पे डोमिनेट कर गई, यानी करीब करीब खींचने वाली फोर्सेज ज़्यादा होगी और दूर दूर भगाने वाली रिपल्सिव फोर्सेज क्या होगी, कम होगी, तो इस सूरत में बॉन्ड बन जाएगा। और अगर इसका उल्ट हुआ, यानी रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा हुई, अट्रैक्टिव फोर्सेज कम हुई, तो इस तरह से बॉन्ड इनका नहीं बने। अब फर्ज करें ये एक एटम है, इसने एक और एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। उसी पहली मिसाल को डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोजन वाली को। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दूसरा एटम इसके करीब करीब आ रहा है, ठीक है। ये दूसरा कौन है जी, हाइड्रोजन है। जब ये एटम दूसरे वाला इसके करीब आएगा पहले वाले के, तो क्या जब पहले एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों में चार्ज नेगेटिव नहीं है? तो जब सेम चार्ज करीब करीब आएंगे तो क्या रिपल्शन नहीं होगी? तो एक सूरत तो ये होगी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करवाएंगे, क्योंकि चार्जेस क्या है दोनों पे सेम है, ठीक है। और अट्रैक्शन कैसे होगी कि ये जो न्यूक्लियस है पहले एटम का, इस पे चार्ज क्या है जी, पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे एटम का इसको अप्रोच कर रहा है, इनके बीच क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और दूसरे एटम के नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब ये पहले एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इनकी आपस में अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। यानी दोनों चीजें एट अ टाइम होगी। जब भी कोई दो एटम आपस में करीब आएंगे तो अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी, लेकिन बॉन्ड उस वक्त बन जाएगा जब ये इतने फासले पर हों कि इनकी रिपल्शन कम से कम हो लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, ताकि वो क्या कर सके, रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट करते हुए बॉन्ड को बनवा सके। आगे डिस्कस करते हैं कि जी कितनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती हैं। तो बेटे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हो सकती हैं। नंबर 1 होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 होता है डबल कोवेलेंट, नंबर 3 क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट। और हम इनको शो कैसे करते हैं, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको हम सिंगल लाइन से शो करते हैं, ठीक है जी। जो डबल होता है उसको हम डबल लाइन से शो करते हैं, जो ट्रिपल होता है उसको हम ट्रिपल लाइन से शो कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल देखें, हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम का शेयर हो रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के साथ अगर एक और ऑक्सीजन आ जाए तो इनका जो बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम यानी दोनों ऑक्सीजन एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं डबल। डबल का माने क्या होता है, दो। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनमें दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो क्या होगा जी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उसका हम बोलते हैं जी ट्रिपल। तीन का माने क्या होता है, ट्रिपल होता है ना, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनमें दोनों एटम अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी मिसाल कौन सी है जी, N2 की, यानी दोनों एटम जो नाइट्रोजन के हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया जी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको शो कैसे करते हैं, जो सिंगल है उसको सिंगल लाइन से शो कर रहे हैं, डबल वाले को डबल लाइन से शो करते हैं और ट्रिपल वाले को ट्रिपल लाइन से हम शो कर रहे होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा अभी कौन सा एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एटम डबल बनाएगा और कौन सा ट्रिपल बनाएगा। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन वाली मिसाल को देखते हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो देखिए बेटे, ये एक हाइड्रोजन, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है। अब ये एक और हाइड्रोजन एटम, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें इनको, इन दोनों एटम्स को मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डॉक्टर मुकम्मल करने के लिए, एक, क्योंकि दोनों के पास एक तो ऑलरेडी है, एक इसको और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये एटम इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये एटम इस एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर करवा लेगा, जिससे क्या होगा, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरह क्या होगा जी, इनका डॉक्टर मुकम्मल हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, इस पहले वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले भी था, इसका ये वाला राइट साइड वाला, लेकिन ये जो अभी लेफ्ट पे आप देख रहे हैं जिसको मैंने अभी ग्रीन से मार्क किया है, क्या ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का शेयर नहीं हो रहा इसके साथ। इसी तरह अब इस दूसरे एटम को देखें हाइड्रोजन के पास, इसके पास ये जो लेफ्ट वाला था ये तो पहले इसका अपना था, जो राइट साइड पे इसका ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ इसके साथ, ये किसका था, पहले का था। तो देखिए दोनों एटम ने क्या किया,
अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिससे बॉन्ड कौन सा बन गया, H2 का। और ये कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। एक का माने क्या होता है, सिंगल ही बोलते हैं ना एक को इंग्लिश में। तो अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जिसमें दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ये मिसाल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब जरा देखें, ऑक्सीजन में टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में कितने हो जाएंगे, 2, एंड सेकंड में कितने हो जाएंगे, 6। अब जरा देखें, अब ये एक एटम है ऑक्सीजन का, ये दूसरा। अब दोनों में आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इनको मुकम्मल कितने करने थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इनके कम है। तो ये क्या करेंगे, अपने दोनों एटम्स को आपस में ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे, जिससे क्या होगा, दोनों एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। दोनों के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। तो दोनों में क्या हुआ जी, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। यानी दोनों ने क्या किया, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। एक ये वाला इसने किया, दूसरा ये वाला शेयर हुआ, जिससे क्या हुआ, दोनों के पास अपने आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हुए। और इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं जी कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये कौन सी टाइप है इसकी, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें दोनों एटम्स ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हमारी आखिरी टाइप है इस कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स में से। इसमें क्या होता है कि दोनों एटम आपस में इस तरह से जुड़ते हैं कि अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। इसकी ये बड़ी बड़ी आम सी मिसाल है हमारे पास नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसको मजीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। इसलिए जब भी ये किसी और नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये इस हिसाब से बनाएगा कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन उससे शेयर करेगा और उसके 3 इलेक्ट्रॉन लेके खुद से शेयर करवाएगा, जिससे क्या होंगे, दोनों के आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और उनके पास जो नया बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आप ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये किसके हैं जी, नाइट्रोजन के दूसरे एटम के हैं, ठीक है, इस वाले के हैं। अब इस एटम के ये जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन के पहले वाले एटम के साथ, जो कि कौन से हैं, रेड वाले हैं, उनसे शेयर हो रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा एटम है नाइट्रोजन का, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन वाले, उसके साथ ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जिसका मैंने अभी मार्क किया है, ये किसके हैं, पहले एटम के। यानी दोनों एटम्स के 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों में आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। जिस तरह से जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि किसके बीच बनता है, नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन इनके बीच बनता है। यानी इसको हम बोलते हैं ओवरऑल N2, यानी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, जो कि किस तरह बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बनता है। ये हैं जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक से आ सकती हैं। और एंड पे है आपका उर्दू मफहूम, अगर आप समझना चाह रहे हैं इसको उर्दू में तो आप इसे समझ सकते हैं। और आखिर पर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।